ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सूत सूत महाभाग वदन वदतामवर कथाम भगवातिम पुण्याम यत भगवान सुख। सौनक आदि मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम का पूर्ण संदेश कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। सौनक मुनि गोस्वामी हर्ष के कारण श्रील सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनने हेतु उत्सुक थे। वे किसी ऐसे पाखंडी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से श्रीमद् भागवतम के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की व्यक्तिगत दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी किसी न किसी प्रकार श्रीमद् भागवतम से निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं, और पेशेवर वाचक तो सीधे 10वें स्कंध में पहुंचकर श्री भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की अनुचित व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक श्रीमद् भागवतम सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हों, वे ही श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक अधिकारी हैं। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया, महामुनि कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव ने इस ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। चूंकि श्रीमद् भागवतम श्रील व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतः विद्वान सौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यासदेव वेद की शिक्षाएं देने हेतु महाभारत तक विभिन्न प्रकार से पहले ही व्याख्या कर चुके थे। श्रीमद् भागवतम उन सबसे दिव्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतः पूछे गए प्रश्न अत्यंत पूर्ण एवं प्रासंगिक है। श्रीमद् भागवतम व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतः विद्वान सौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे थे। श्रील व्यासदेव के पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पास में न उलझ पाए। श्रीमद् भगवत गीता में इस जागरूकता की विस्तृत व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जबकि बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव की वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। बद्ध जीव जहां इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, वहीं मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं, और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है,
वो माया में फंसा रहता है, इंद्रिय भोग में लगा रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। उसे माया से कोई सरोकार नहीं रहता है। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि श्रील व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन तब उनका पुत्र वहीं से गुजरा। लेकिन जब उनका पुत्र वहां से गुजरा, तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था, तो उसने स्त्री या पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चंडाल कुत्ते या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। अतः उन्होंने स्त्री या पुरुष में कोई भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उनकी चेष्टाओं से जान गईं। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। श्रील सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतः उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और स्त्रियां भी नग्न थी। लेकिन चूंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतः जिस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की ओर देखा, वह पूर्ण रूप से निर्दोष था। उनका भौतिक व्यापार से कोई संबंध नहीं था। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से उन्हें तुरंत जान गई। अतः उन्होंने सुखदेव मुनि के आने पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे, स्त्रियों ने अपने वस्त्र ओढ़ लिए। श्रील व्यासदेव वृद्ध थे और पूरे शरीर पर कपड़े पहने हुए थे। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियां या पौत्रियों जैसी ही थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उन्होंने सामाजिक परंपरा के अनुसार प्रतिक्रिया किया, क्योंकि श्रील व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहेगा, तब तक वह श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ ही लेना चाहिए कि जीव न तो स्त्री है न पुरुष है। बाहरी वेश को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में उलझा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से परे होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता। उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था कहलाती है, और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्रील व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे हस्तिनापुर, जो अब दिल्ली नगर है, में प्रविष्ट हुए, तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। आधुनिक दिल्ली नगर पूर्व में हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहले राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी पागल की तरह इधर उधर भटक रहे थे। अतः जब उनकी उन्नत अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था, तब साधु को देखकर या सुनकर पहचाना जाता था। मनुष्य को चाहिए कि वह साधु या महात्मा के पास दर्शन के लिए नहीं, अपितु सुनने हेतु जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने हेतु तैयार न हो, तो जाने से कोई लाभ नहीं। श्रील सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे।
उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन किया, तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे और पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे सर्वोत्तम दिव्य व्यक्ति थे। श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि अप्रामाणिक लोग प्रायः कहते हैं। इसे सुख संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या की। वे किसी भी गृहस्थ के घर पर आधे घंटे से अधिक नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। अतः सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित आदर्श प्रचारक हैं। जो मनुष्य संन्यास आश्रम में है और श्री भगवान के संदेश का उपदेश देने हेतु प्रतिबद्ध है, उसके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उसका कोई सरोकार नहीं। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया और उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने हेतु उद्धत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है क्योंकि मृत्यु के समय पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस प्रकार उन्होंने गाय के तट पर आसीन होकर और श्री भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली। जब तक वे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते रहे, उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया और न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी समस्त बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य है। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण अनशन करने लगे। महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों सहित पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह तो अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों संपूर्ण राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे, यह आश्चर्यजनक है। अतः सभी ऋषि इसका कारण जानने हेतु उत्सुक थे। इसके आगे उन्होंने पूछा, वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सभी शत्रु आकर उनकी अपनी भलाई के लिए उनके चरणों में अपना शीश झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाहते थे। उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नव युवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतः सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे
कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी समस्त संपत्ति उन्हें भेंट कर जाते थे। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतः उनका राज वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं और समस्त पर्वत नदियां क्षमताओं से भरपूर थे, इसलिए भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतः इस असमय अपना साम्राज्य एवं जीवन का त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। इसलिए मुनिगण इस विषय में सुनने हेतु आतुर थे। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं, वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतः राजा परीक्षित ने समस्त संसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। इस प्रकार मुनिगण अपना अगला प्रश्न किए। परीक्षित महाराज आदर्श राज्य राजा तथा गृहस्थ थे, क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं और महाराज इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन चूंकि वे जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए राजा बने थे, अतः वे जनता के मात्र इस जीवन के कल्याण के लिए ही नहीं, अपितु उनके अगले जीवन के कल्याण के लिए भी कल्याणप्रद कार्यों में सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे पशुधन केंद्रों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे अल्पज्ञ तथा पक्षपाती प्रशासक न थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते हैं और दूसरे का वध होने देते हैं। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतः वे यह अच्छी प्रकार जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे स्वार्थी नहीं थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी नहीं थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतः राजा का उद्देश्य परमेश्वर के उद्देश्य के समान होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने, इस प्रकार से सुखी हो। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है, भगवत धाम वापस जाने में वह अपने प्रजा का मार्गदर्शन करे। अतः प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सभी मनुष्य अंत में भगवत धाम वापस जा सके। उस समय मनुष्यों को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दूध, फल तक प्रचुरता रहती थी, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सकते हैं। यदि सभी जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट और नियत नियमों का पालन करें, तो जीवों में परस्पर कोई उपद्रव न हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतः उनके शासन में सभी सुखी थे।